बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बताएंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। लेटर से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस फ़िक्रे बनते हैं, और फ़िक्रे बनना शुरू हो जाएं तो ज़ुबान आ जाती है। फ़िक्रे 4 किस्म के होते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले ये करते हैं कि सेंटेंस कहते किसे हैं। बड़ी बड़ी तारीफ़ें ग्रामर की किताबों में की गई हैं, तो मैं सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताता हूँ। समथिंग इज़ सेड अबाउट समथिंग और समवन। किसी के बारे में, किसी शख्स या शय के बारे में कुछ कहना। जैसे मैं कहता हूँ अमजद मेरा दोस्त है। अमजद के बारे में कहा गया, क्या कहा गया? मेरा दोस्त है। अगर मैं अमजद कहता तो फ़िक्रा ना बनता, अगर मेरा दोस्त कहता तो फ़िक्रा ना बनता। अमजद मेरा दोस्त है, इसने फ़िक्रा बना दिया। अब ज़रा गौर से देखें तो इस फ़िक्रे में काम नहीं है। अमजद मेरा दोस्त है। दूसरा फ़िक्रा, इसे कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस, जुमला इस्मिया। दूसरे नंबर पर आता है जुमला फ़ेलिया, जिसमें काम होता है, उसे कहते हैं वर्बल सेंटेंस। आज हम वर्बल सेंटेंस से शुरू करेंगे। वर्बल सेंटेंस में सबसे अहम बात फ़ेल होता है। फ़ेल कहते हैं काम को। फिर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है काम को। सुने ज़रा, खाना, पीना, भागना, सोना, रोना, मदद करना, नब्ज़ देखना, खाना पकाना, ये सारे फ़ेल हैं। जब फ़ेल होगा तो फ़ेल करने वाला भी होगा, उसे फ़ाइल कहते हैं। उसे मालूम करना हो तो काम करने वाला कौन, हु, इससे हमें फ़ाइल का पता चल जाएगा। मफ़ूल, क्या किया गया, किसे किया गया। मिसाल के तौर पर, मैं असलम की मदद करता हूँ। मदद करने वाला मैं, मदद करना काम है। मदद करना काम, करने वाला मैं, और किसे मदद करता हूँ? अमजद की। मैं अमजद की मदद करता हूँ। तो मैं फ़ाइल है। फ़ाइल को एक्टर कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं। जब एक्टर पहले लाएंगे तो वो एक्टिव वॉइस होगा। आई हेल्प अमजद, आई हेल्प अमजद। यहाँ टेंस आएगा, जो जाता है, करता है, भागता है। जब ता है, ते हैं, ती है पर आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसमें फ़ाइल के बाद फ़ेल की पहली हालत आती है। स्टूडेंट्स एक धोखा खाते हैं कि मैं अमजद की मदद करता हूँ और अमजद मेरा दोस्त है और हूँ। कहीं आप इज लगा लेते हैं, कहीं आप इज़ामात नहीं लगाते। ये मैं आज आपको बताऊँगा। मैं अमजद की मदद करता हूँ। मदद करना काम, फ़ेल, करने वाला मैं, फ़ाइल। इसका ढूंढना हो तो हु का सवाल कर ले। मदद करने वाला कौन, हु, तो वो जो होगा वो फ़ाइल होगा। अब जिसकी मदद की जाए वो हूँ का जवाब होता है, वो मफ़ूल होता है। मफ़ूल 2 तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर शय हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो व्हाट का जवाब होता है, और अगर शख्स हो तो हुम का जवाब होता है। जैसे मैं ख़त लिखता हूँ, लिखना काम है, लिखने वाला मैं। क्या लिखता हूँ? ख़त। ख़त शय है, ये इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब होता है, और ये कोई थिंग होती, शय होता। और मैं असलम की मदद करता हूँ। मदद करना काम, करने वाला मैं, किसे? हुम आई हेल्प। तो हुम का जवाब ऑब्जेक्ट होगा, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई हेल्प अमजद, इसमें इज़ामार नहीं आता। आई हेल्प अमजद, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मैं कहूँगा मैं असलम अमजद की मदद कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यूस हो गए, जो काम अब भी जारी है। आई एम हेल्पिंग अमजद। जब मैं कहूँगा मैं अमजद की मदद कर चुका हूँ तो ये परफेक्ट हो गया, मदद करने का काम मुकम्मल हो गया। आई हैव हेल्प्ड असलम अमजद। और फिर मैं 2 दिन से अमजद की मदद कर रहा हूँ, इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। आई हैव बीन हेल्पिंग अमजद फॉर 2 days। ये 4 टेंसेज हैं। एक इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूस होता है,
एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इससे पहले प्रेजेंट लगा दें तो हाल बन जाता है, प्रेजेंट की बात हो जाती। मैं मदद करता हूँ, मैं अमजद की मदद करता हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। मदद करना, पढ़ना ये फेल हैं और फाइल है मैं। ये एक्टिव वॉइस में होगा। इज़ एम आर बिल्कुल नहीं लिखना। आई रीड द कुरान। और जब मैं तरन्नुम से ज़रा पढ़ूँगा लै से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये रिसाइट होगा। और जब मैं कहूँगा आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसे रीड कहेंगे। रिसाइट और रीड दोनों कर सकते हैं। आई रीड द कुरान, आई रिसाइट द कुरान। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब मैं कहूँगा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तो ये अब काम हो रहा है। रियल प्रेजेंट ये है कि जो काम अब हो रहा है। आई एम रीडिंग द कुरान, और मैं कुरान पढ़ चुका हूँ, यानी पढ़ने का काम मुकम्मल हो गया। आई हैव रेड द कुरान। और अगर मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से कुरान पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ, गौर से सुने, कि मैंने पढ़ने का काम 2 घंटे पहले शुरू किया था और अब भी पढ़ रहा हूँ। गोया इसमें 2 काम होते हैं। काम 2 घंटे पहले हुआ और अब भी जारी है। इसे मैं कहूँगा आई हैव बिन रीडिंग द कुरान फॉर 2 आवर्स। ये 4 टेंसेस हो गए प्रेजेंट के। जब पास करना हो तो आई रेड द कुरान। रीड की सेकंड फॉर्म रेड। रीड और रेड दोनों एक तरह लिखे जाते हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम रेड बोलेंगे और पहली फॉर्म को हम रीड बोलेंगे। जब कंटिन्यूस करना हो तो आईएनजी लगा देते हैं, आई एम रीडिंग द कुरान। और जब थर्ड फॉर्म करनी हो, प्रेजेंट परफेक्ट करना हो या पास्ट परफेक्ट करना हो, आई हैव रेड द कुरान, आई हैड रेड द कुरान। इसी तरह आई एम रीडिंग द कुरान, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन रीडिंग द कुरान, मैं कुरान पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग द कुरान, मैं 2 घंटे से कुरान पढ़ रहा था। आई हैड बिन रीडिंग द कुरान फॉर 2 आवर्स। तो ये 4 टेंसेस प्रेजेंट के हो गए और 4 टेंसेस फ्यूचर के, पास्ट के हो गए। अब वी कम टू द फ्यूचर टाइम। मैं कुरान पढ़ूंगा, आइंदा। आई विल रीड द कुरान। मैं कुरान पढ़ रहा हूँगा, आई विल बी रीडिंग द कुरान। मैं कुरान पढ़ चुका हूँगा, आई विल हैव रेड द कुरान। और मैं 2 घंटे से कुरान पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बिन रीडिंग द कुरान फॉर 2 आवर्स। यहाँ एक बात आप गौर से देखें, ये जो विल है ये बदलेगा। जब मैं कहूँगा आई विल रीड द कुरान, तो मेरा पक्का इरादा है कि मैं कुरान पढ़ूँगा कल या परसों। तो अगर मैं विल की जगह मे कर दूँ, आई मे रीड द कुरान, तो अब मेरा 50-50 हो गया कि मैं शायद कुरान पढ़ूँ, शायद कुरान ना पढ़ूँ। फिर आई कैन रीड द कुरान, मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, यानी मुझे पढ़ना आता है। फिर आई शुड रीड द कुरान, मुझे कुरान पढ़ना चाहिए। और आई मस्ट रीड द कुरान। ये जो लफ्ज़ हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और ऑट टू, इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। MODAL। ये लफ्ज़ निकला मोड से। मोड का मतलब होता है तबीयत, अंदाज को भी कहते हैं और मूड के मानों में भी आता है। मतलब मेरे हालात बदल रहे हैं। आई विल रीड, आई विल गो टू मैरी, मैं मरी जाऊंगा कल। मेरा चचा आ गया, उसने कहा भी मेरा डॉक्टर को मुझे दिखा दें, तो फिर मैं कहूँगा आई मे गो टू मैरी टुमारो। अब अगर मेरा चचा कहता है कि कोई बात नहीं बेटा आप चले जाओ, तो मैं कहूँगा आई कैन गो टू मैरी टुमारो। अगर मेरी माँ कहती ज़रूर जाओ मौसम बहुत अच्छा है, तो मैं कहूँगा आई शुड गो टू मैरी टुमारो। और मेरा अब्बा कहता है ज़रूर जाओ मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि कोशिश करो अगले साल हमें भी ले जाना, तो वो मैं कहूँगा आई मस्ट गो टू मैरी टुमारो। विल गागेगी, मे शायद, कैन सकता है, शुड चाहिए और मस्ट ज़रूर चाहिए। अब विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा,
मे का माइट हो जाएगा और मस्ट और ऑट OUGHT ये शुड के मानों में आते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आई शुड रीड द कुरान, आई ऑट टू रीड द कुरान। शुड के बाद फेल की पहली हालत आती है और ऑट के बाद टू और फेल की पहली हालत, जिसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव विद टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू। फेल की पहली हालत अंग्रेज़ी में दो तरह से इस्तेमाल होती है, कभी टू के साथ और कभी विदाउट टू के। इनको हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी कहते हैं मदद करने वालों को। वो होते हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डज, डू, डिड। ये 11 एक कैटेगरी के हैं। इसकी वजाहत मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा। ये जो हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need, dare और used to, इनको कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। ये मूड हालात के मुताबिक बदलता रहता सिलसिला। अब ज़रा देखें, ये टेंसेस हैं और टेंसेस में मैंने 3 टाइम लिखे थे, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट जो अब है, पास्ट जो माजी, जैसे कल संडे था दैट वाज पास्ट, और कल ट्यूसडे होगा दैट वुड बी फ्यूचर, और आज जो है सोमवार दैट इज़ प्रेजेंट। तो ये टाइम को जाहिर करता है। टाइम के 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और जो टेंसेस हैं ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब ये है कंटिन्यूस है जो अब जारी है, परफेक्ट है जो मुकम्मल हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस है जो माजी में शुरू हुआ था और अब भी जारी है। और इंडेफिनिट जो है ये आई गो टू लाहौर डेली, ये मैं अब नहीं जा रहा बल्कि मैं अपनी आदत को बयान करता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये कल भी मशरक़ से तुलू हुआ था, आज भी, कल भी होगा, और जब तक ये कायनात रहेगी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी अपनी सतह हमवार रखता है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। और इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ, द अर्थ गोज राउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। आई गो, ही, शी, इट के साथ एस और ई एस आएगा, आई, वी, यू के साथ एस और ई एस नहीं आएगा। ये जो वर्ब्स हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक्सिलरी वर्ब्स मैंने आपको बता दिए, मॉडल और एक्सिलरीज। एक होते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स जिसकी 4 शक्लें होती हैं, जैसे पुल, पुल्ड, पुल्ड, पुलिंग। पुल के साथ ईडी लगा दो तो एक ही तरह पास्ट, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट टेंस कहते हैं फेल की दूसरी हालत को, और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं फेल की तीसरी हालत को। और पुलिंग इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और पुल इसे बेस वर्ब भी कहते हैं फेल की पहली हालत को, और इन्फिनेटिव भी कहते हैं। अब मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ़िक्रे 4 किस्म के होते हैं। एक है असर्टिव, एक है इंट्रोगेटिव, एक है इम्पेरेटिव, एक है एक्सक्लेमेटरी। आप कोई किताब उठा लें आपको यही 4 किस्म के फ़िक्रे नज़र आएंगे। असर्टिव, असर्टिव ये होता है, इसको स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, इसको डेक्लेरेटरी भी कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि आज सोमवार है, स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर मैं कहूँगा कि हम अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तो सही, अगर मैं कहूँ हम फ़ारसी पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन जान लेगा कि ये गलत हो रहा है। तो जितनी हिस्ट्री की किताबें हैं, जितनी पॉलिटिक्स की किताबें हैं, जितनी मज़हब की किताबें हैं, तमाम ह्यूमैनिटीज़ की और जो नॉन फिक्शन है वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। उसको असर्टिव कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, वो असर्टिव कहलाएंगे। सवालिया जब होगा, सवालिया 2 तरह के होते हैं, एक यस नो वाले और एक डब्ल्यू वाले।
आर यू अ स्टूडेंट? वो कहेगा यस आई एम ए स्टूडेंट। नो आई एम नॉट। विल यू हेल्प मी? यस आई विल। नो आई वॉन्ट, सॉरी। कैन यू क्रॉस दिस रिवर? यस आई कैन। नो आई कैंट। ये जो हैं ये एक्सिलरी वर्ब बाहर निकालने से बनते हैं। आर यू ए स्टूडेंट? इज शी ए नर्स? आर वी पाकिस्तानी? ये इज एम आर को बाहर निकाला और कोई वर्ब नहीं आया सवाए इज एम आर के। इसको भी लिंकिंग वर्ब कहते हैं अमेरिकन्स और इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं ब्रिटिश। ये भी मैं कल आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम कि ये किस तरह है। दूसरा है सवालिया। सवालिया में कोई पता नहीं होता। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि शुड वी प्रे डेली, तो आप क्या कहेंगे? यस वी शुड प्रे। हमारा फ्रीज है, यस और नो आएगा। और वेयर आर यू गोइंग, यहाँ यस और नो नहीं कह सकते। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, तो ये आएगा। तो इसी तरह हु आर यू, मैं आपका तारुफ चाहता हूँ। आप कहेंगे आई एम सलीम या माई नेम इज सलीम एंड आई एम इसेंशली एन इंग्लिश टीचर। ये छोटा सा मेरा तारुफ होगा। हु विल यू मीट, तुम किससे मिलोगे? आई विल मीट अहमद। हुज बुक इज़ दिस, ये किताब किसकी है? दिस बुक इज़ माइन, दिस इज़ रशीद्स बुक। इसी तरह व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो? आप बताएंगे आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर या आई एम ईटिंग आइसक्रीम। और इस तरह व्हाट फ्राइटन्स यू, अब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सी शय तुम्हें डराती है? हु फ्राइटन्स यू, कौन सा शख्स तुम्हें डराता है? और विच आता है लिमिटेड चॉइस के लिए। जब मैं कहता हूँ तीन बॉयज़ हैं, दे आर स्टैंडिंग देयर, मैं पूछता हूँ विच ऑफ द थ्री इज़ योर ब्रदर, विच ऑफ द थ्री या विच ऑफ द थ्री बॉयज़ इज़ योर ब्रदर, तो आप कहेंगे द बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल इज़ माई ब्रदर, the boy standing on the right is my brother, the boy standing in the middle is my brother, या none of them is my brother। अगर दो से ज़्यादा होंगे तो none आएगा और अगर दो होंगे तो neither आएगा। अगर कोई एक होगा तो either आएगा। अगर तीनों होंगे तो everyone आएगा। अगर दो में से कोई एक होगा तो हर एक होगा तो each आएगा। इनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। each, everyone, either, neither और anyone, none। ये each, either और neither ये दो के लिए आती हैं। everyone, anyone और none ये दो से ज़्यादा के लिए आते हैं। इसी तरह each other दो के लिए, the two girls love each other, the two girls hate each other। और दो से ज़्यादा हों तो one another, the three girls are doing to help each other one another। दो से ज़्यादा होंगी तो one another। तो इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, सो वी हैव टू finish the lecture in 20 to 25 minutes। This is a limitation imposed by circumstances and I think this is the policy of the YouTube। Anyhow, I will ask them to give me at least half an hour so that I may finish my lecture। So this thing will continue, tenses, sentences, how many kinds, pronouns, parts of speech, this I would tell you tomorrow। Khuda Hafiz, God bless you। I hope you would enjoy the lecture। We will meet soon, tomorrow or the next day। Till then, Khuda Hafiz।